माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदलने का काम किया है और केवल इतना ही नहीं, उत्पादन की लागत घटाने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर पर मैं सब्सिडी की बात करना चाहता हूं। फर्टिलाइजर पर सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय कितनी थी? बड़ी बात कर रहे थे, खाद महंगा हो गया, खाद महंगा हो गया, खाद की कीमत बढ़ गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 13-14 तक फर्टिलाइजर की सब्सिडी कुल थी 71,280 करोड़। वो बढ़ते बढ़ते 2022-23 तक हो गई। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, आपकी सरकार थी 71,280 करोड़ और मोदी जी प्रधानमंत्री थे तो 2,54,799 करोड़ रुपया उर्वरक सब्सिडी। और मैं बताना चाहता हूं, आप माननीय अध्यक्ष महोदय खाद की कीमत के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं बताना चाहता हूं, धैर्यपूर्वक सुन लें। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2010-11 में डीएपी का बैग 507 रुपया में मिलता था, 507 रुपया प्रति बोरी। यूपीए की सरकार थी, 2011 में इन्हें बढ़ा के कर दिया 887.46 रुपया। कौन ने बढ़ाया? हमने नहीं बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने बढ़ाया। और 2012-13 में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे देश के किसान सुन ले, ये यूपीए की सरकार थी जिसने बढ़ा के कर दी डीएपी की बोरी 1315 रुपया। कौन ने खाद की कीमत बढ़ाई? क्या खाद की कीमत हमने बढ़ाई? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं गर्व से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि खाद की कीमत नहीं बढ़ेगी। किसान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें चाहे कितनी भी बढ़ जाए, और ये मंत्रिमंडल के अनेकों मेरे मित्र बैठे, हमने एक बार नहीं 3-3 बार स्पेशल पैकेज किसान को दिए। हम डीएपी की एक बोरी 1350 रुपया में ही देंगे, एक नया पैसा किसान का नहीं बढ़ने देंगे। ये कौन ने किया? आप बढ़ाते थे, हमने तय किया नहीं बढ़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़ा है ये, हर साल कीमत बढ़ाने वाले हमसे बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1350 रुपया प्रति बैग और 266 रुपया में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 266 रुपया में यूरिया का एक बैग अगर किसान को कोई दे रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही है। एक पैसा हमने नहीं बढ़ने दिया। और इसीलिए उर्वरक पर सब्सिडी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे मैंने कहा कि 2,54,000 करोड़ रुपया तक एक साल में सब्सिडी देने का काम किया है। और ये मोदी जी का वचन है, कमिटमेंट है कि हम किसान को महंगी खाद नहीं खरीदने देंगे किसी भी कीमत पर। हमने उत्पादन की लागत घटाने के लिए कदम उठाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना बनी किसानों के लिए। बुढ़ापे का सहारा ये योजना बन रही है ताकि 3,000 रुपया महीना उनको हर महीने बुढ़ापे के बाद पेंशन मिल सके। 10,000 किसान उत्पादक संगठन बने और उन एफपीओ में से कई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। समय के अभाव में उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। इनाम नाम की हमने व्यवस्था की, कृषि बाजार की, ताकि एक स्थान पर बैठे बैठे किसान ये पता कर ले कि दूसरे शहर में चीजों के दाम कितने हैं और वो ऑनलाइन ही अपना व्यापार कर सके और ठीक दाम, लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं बात हो रही थी एमएसपी की, न्यूनतम समर्थन मूल्य की। मैं इस पे भी चर्चा करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस किस्मों से बात करती है 50% प्रॉफिट। जब स्वामीनाथन आयोग ने ये बात, स्वामीनाथन कमेटी ने ये बात कही तो मेरे पास नोट है माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका कैबिनेट नोट और एफिडेविट दिया इनने, और ये कहा कि किसी भी कीमत पर 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी नहीं दी जा सकती। उस समय के एक नहीं 3 मंत्रियों ने, कांतिलाल भूरिया जी, आदरणीय श्रीमान शरद पवार जी,
केबी थॉमस जी, हर एक के जवाब सदन में। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट नोट में यह कहा जाता है 2010 में यूपीए की सरकार ने काउंटर प्रोडक्टिविटी का हवाला देते हुए स्वामीनाथन आयोग की इस प्रमुख सिफारिश को खारिज कर दिया और तर्क दिया कि यह बाजार को विकृत कर देगा, बाजार को विकृत कर देगा, किसान को पैसा मिलेगा तो बाजार विकृत हो जाएगा। आज मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, लागत पर 50% मुनाफा देके 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये चमत्कार किया कि लागत पर 50% मुनाफा घोषित करके ही एमएसपी दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए का और कांग्रेस का सच उजागर करना चाहता हूं। मंत्री जी एक मिनट, एक मिनट। जयप्रकाश जी, ये सदन है, हर विषय पर आपने बोल लिया ना अपना भाषण। नो, गलत तरीका है आपका। नो, ये गलत तरीका आपका। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सच है वो मैं कहूंगा, विनम्रता के साथ कहूंगा, लेकिन दृढ़ता पूर्वक कहूंगा। आज मैं सच को उजागर करना चाहता हूं कि जब यूपीए की सरकार थी, धान पर एमएसपी A2+FL लागत थी 961 रुपया और इन्हें घोषित की 1310 रुपया, केवल 36% मुनाफा मिला। ज्वार पे केवल 18%, रागी पे केवल 12%, मूंग पे केवल 19%। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो कम से कम 50% लागत पर जोड़ के लाभकारी मूल्य देने का काम करती है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीदी की बात भी ये देख लें, खरीदी पर काफी बात हुई अभी, कौन ने कितना खरीदा ये आंकड़े गवाह हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक एक फसल की एमएसपी पढ़ के आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मेरे पास सरकारी खरीद के, आप कहते हैं एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, कौन ने खरीदी की? माननीय अध्यक्ष महोदय, धान 2004 से 14 तक खरीदी गई केवल 45 करोड़ 90 लाख मीट्रिक टन और हमने खरीदी 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन। ये मोदी सरकार ने खरीदने का काम किया। गेहूं इनने खरीदे 22 करोड़ 54 लाख मीट्रिक टन, हमने खरीदे 30 करोड़ 57 लाख मीट्रिक टन। और दलहन की बात की जा रही थी अभी, माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल 6,29,000 मीट्रिक टन दलहन 4 से 14 तक खरीदी गई। और मुझे बताते हुए गर्व है, 1 करोड़ 72 लाख मीट्रिक टन अगर दलहन खरीदा तो इस सरकार ने खरीदने का काम किया। तिलहन आपने 47 लाख मीट्रिक टन खरीदा, हमने 1 करोड़ 21 लाख मीट्रिक टन खरीदा। वाणिज्यिक फसलें आपने 45 लाख मीट्रिक टन खरीदी, हमने 63 लाख 81 हजार मीट्रिक टन खरीदी। और ओवरऑल अगर देखें तो 69 करोड़ 87 लाख मीट्रिक टन आपने खरीदी, 110 करोड़ 40 लाख मीट्रिक टन मोदी जी की सरकार ने खरीदने का चमत्कार किया है। और इसको अगर रुपयों में परिवर्तित करें तो 10 साल में आपने खरीदी की धान की 4,44,000 करोड़ की, हमने 14,08,000 करोड़ की खरीदी। अध्यक्ष महोदय, गेहूं 2,56,000 आपने खरीदा, हमने 5,65,000 करोड़ का खरीदा। आपने 1,900 करोड़ का दलहन खरीदा, हमने 93,000 करोड़ का खरीदा। आपने 9,000 करोड़ का तिलहन खरीदा, हमने 62,000 करोड़ का खरीदा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आंकड़े गवाए, ओवरऑल 7,41,000 करोड़ की खरीदी आपके 10 साल में हुई, लेकिन हमने 22,38,000 करोड़ की खरीदी करके दिखाई है। कौन खरीदता, मैं पूछना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर भी अगर ठीक दाम देने का और खरीदने का चमत्कार किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और केवल इतने नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त भी किसान को ठीक दाम मिले, इसलिए हमने पीएम आशा योजना बनाई। पीएम आशा योजना, और पीएम आशा योजना के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तय किया कि हमारी जो दलहन और तिलहन की फसलें, अनुसूचित दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें, खोपरा की फसलें, पहले तिलहन की कितनी फसलें खरीदी जाती थी, अभी महाराष्ट्र की बात हो रही थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र सहित
पूरे देश में पहली बार 19 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन खरीदने का चमत्कार किया है, तो इस सरकार ने किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। और केवल महाराष्ट्र में नहीं किया, हमने कर्नाटक में भी खरीदा है, कर्नाटक में भी सोयाबीन खरीदा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 18 लाख मीट्रिक टन मूंगफली अगर खरीदी है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने खरीदी है पीएम आशा योजना के अंतर्गत। और माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी राज्य हो, हमने भेदभाव नहीं किया। अगर कर्नाटक ने कहा कि खरीदी की समय सीमा हमारे लिए बढ़ाएं, तो हमने कर्नाटक के लिए भी बढ़ाई। अगर महाराष्ट्र ने कहा तो महाराष्ट्र के लिए भी बढ़ाई। और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान को लाभकारी मूल्य देने में, एमएसपी देने में मेरी सरकार, मोदी जी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब सुनना चाहिए। मैंने जो बताया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कहता हूं सच ही कहता हूं, सच के सिवाय कुछ नहीं कहता। पूरे आंकड़ों के साथ मैं बता रहा हूं, यह खरीदा गया है। और इसके बाद आप प्याज की बात कर रहे थे। पूरे देश में मैं ये कह रहा हूं कि पूरे देश में पहली बार 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदने का काम मोदी सरकार ने किया है। पहले कभी इनकी सरकार में खरीदी गई थी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर, प्याज और आलू जैसी चीजें जो जल्दी खराब होती है, मैं उनके बारे में भी बात करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बाजार हस्तक्षेप योजना बनाई पीएम आशा के तहत, और यह तय किया कि अगर इन फसलों के बाजार भाव 10% से ज्यादा गिर जाते हैं तो हम बाजार में हस्तक्षेप करेंगे और कुल जो उत्पादन है उसका 25% खरीदने के तत्काल फैसला करेंगे। राज्य जो घाटा होगा, राज्य और केंद्र 50-50% के आधार पर उसको 50-50% के आधार पर उसको सहन करने का, बहन करने का काम करेगा। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, टमाटर, आलू, प्याज, ये लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य कृषि का विषय है और ये हम खरीदते हैं तो राज्यों के माध्यम से ही खरीदते हैं। राज्य सरकार हमको लिखती है और अनुमति मांगती है तो केंद्र सरकार अनुमति देती है, और हम ये अनुमति देने में ठीक दाम के लिए कोई कोताही नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये भी तय किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे मैं आज भी टमाटर की खेती करता हूं। मेरे मित्र, भाव पूछने की बात मुझसे मत करो, खालिस किसान हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बीच में, और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मिर्ची के दाम, माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हरी मिर्च के दाम आंध्र में कम हो गए। मुख्यमंत्री जी आए, हमने चर्चा की और फिर यह तय किया कि 11,781 रुपया प्रति क्विंटल मिर्च खरीदने का काम किया जाएगा, और उससे बाजार भी स्थिर हुआ। 12,000 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर वह दाम चले गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब जब जरूरत पड़ती है, माननीय अध्यक्ष, हमने एक और फैसला किया। एक बात अभी आई थी और मैं उस पर गंभीरता पूर्वक चर्चा करना चाहता हूं, अगर वास्तव में आप किसानों के हित चाहते हैं तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर हम देखते हैं कई बार कि किसान को अपने गांव में, अपने आसपास के शहर में दाम ठीक नहीं मिलते हैं, लेकिन वही उत्पादन अगर बड़े शहरों में चला जाता है तो महंगा बिकता है। और इसलिए हमने तय किया, बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत एक नई योजना अभी बनाई, जिसमें हमने तय किया कि अगर किसान नेफेड या राज्य की एजेंसी के माध्यम से अपने ऐसे उत्पाद को मेट्रो सिटीज में, बड़े शहरों में ले जाना चाहेगा तो परिवहन के लिए जो लागत आएगी वो पूरी की पूरी केंद्र सरकार वहन करने का काम करेगी। और मध्य प्रदेश, उड़ीसा
छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को इसकी मंजूरी देने का काम भी किया है। ये फैसला अभी कुछ दिनों पहले माननीय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने किया है। अब माननीय अध्यक्ष जी ये तो फेयर नहीं है, बात पूरी सुननी चाहिए। मैं भी चिंतित हूं कि खेत की कीमत में, गांव में जो कीमत मिलती उसमें, और आपने भी कहा है कि जो उपभोक्ता को मिलती है उस कीमत में अंतर कम होना चाहिए। किसान को ठीक दाम मिलना चाहिए, उपभोक्ता को भी कुछ सस्ता मिलना चाहिए, और बीच में जो बिचौलिए हैं उनको कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस काम में हम निरंतर लगे हुए हैं, और आप भी कोई सकारात्मक सुझाव देंगे तो उन सुझावों को भी विचार करके अगर लागू करने के लायक होगा तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष महोदय विचार करके हम उस पर फैसला करने का काम करेंगे। पिछले दिनों माननीय अध्यक्ष महोदय किसान के कुछ उत्पादनों के दाम घटे, जैसे सोयाबीन के दाम घटे, सरकार ने तत्काल फैसला किया। मैं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बधाई देना चाहूंगा, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है और उस कमेटी ने फैसला किया कि जो खाद्य तेल है उसका आयात होता था 0% ड्यूटी पे होता था, उसको बढ़ा के 20% और इफेक्टिवली 27.5% कर दिया गया, ताकि हम अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का काम कर पाए। इतना ही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय हमने फैसला किया अमित जी की अध्यक्षता में जो कमेटी उसने कि प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन खोला जाए और 40% से घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी की जाए, ताकि प्याज के उत्पादक किसानों को ठीक दाम मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय चावल के एक्सपोर्ट पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगी हुई थी, हमने उस मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को भी हर प्रकार के चावल के ऊपर से हटाने का काम किया, ताकि चावल के रेट भी हमारे किसानों को ठीक निर्यात होने के कारण मिल सके। अभी हमने फैसला किया मसूर जो दलहनों में आती है और कई राज्यों में होती है, अभी वो 0% इंपोर्ट ड्यूटी पर आती थी, हमने फैसला किया कि उस पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी, ताकि मसूर के दाम कम ना हो। और आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सदन और सदन के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तुअर हो, मसूर हो, उड़द हो, किसान जितनी भी ये दाल पैदा करेगा वो रजिस्ट्रेशन करवाए, 100% खरीदी करेंगे, 100%, एक दाना नहीं छोड़ेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय 100% खरीदी करने का काम करेंगे, ताकि किसान को दलहन के रेट भी ठीक मिल सके। इसलिए हमने ये फैसला किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों के पक्ष में हमने सदैव आयात और निर्यात नीति बनाने का फैसला और नीति बदलने का काम किया है। इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक और महत्वपूर्ण काम जिसके बारे में चर्चा भी हो रही थी, किसानों को अगर नुकसान हो जाए तो वो बर्बाद और तबाह हो जाता है। एक साल अगर किसान की फसल खराब हो जाती है तो 3 साल वो पनपता नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय हमने फैसला, प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। यहां से बात उठाई जा रही थी कि फसल बीमा योजना कब बनी, ये फसल बीमा योजना कब बनी। मैं अंतर बताना चाहता हूं मेरे प्रतिपक्ष के मित्रों और पूरे देश को भी बताना चाहता हूं। हाँ, प्रधानमंत्री फसल योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी प्रधानमंत्री फसल योजना नहीं, फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन पहले कैसी फसल बीमा योजना थी। माननीय अध्यक्ष महोदय पहले फसल बीमा योजना में इकाई होती थी जब आपकी सरकार थी। फसल बीमा योजना की इकाई होती थी ब्लॉक, और ब्लॉक के इकाई होने का मतलब क्या है? ब्लॉक के इकाई होने का मतलब यह था कि 5 गांव में फसल खराब हो गई, हम क्लेम नहीं देंगे। 10 गांव में फसल खराब हो गई, क्लेम नहीं दिया जाएगा। जब पूरे ब्लॉक में फसल खराब हो जाए तभी हम क्लेम देंगे। इसका मतलब ये कि एक गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए, 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए तो वह भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी फसल खराब कर दो, तभी मुझे बीमा का क्लेम मिलेगा। यह योजना थी आपकी। हमने इसमें परिवर्तन किया और यह तय कर दिया कि फसल बीमा योजना की इकाई ब्लॉक नहीं होगी, गांव होगा, ग्राम पंचायत होगी। अगर एक भी गांव में फसल खराब होगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी गांव में फसल खराब होगी, हम क्लेम देंगे। ये मोदी सरकार का फैसला है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर भी आ रहा हूं, आप चिंता मत करो। जब इनके समय यूपीए की सरकार थी, तब माननीय अध्यक्ष महोदय केवल बैंकों के जो ऋण होते थे उनका बीमा होता था, अनिवार्य उनके लिए, कराना ही पड़ेगा, प्रीमियम काट लिया जाता था। लेकिन मोदी जी ने फैसला किया कि ये योजना स्वैच्छिक होगी, कराना हो तो कराओ, नहीं कराना हो तो मत कराओ। ये ऋणी के लिए भी होगी और ये गैर ऋणी अलोनी जो किसान है उसके लिए भी होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें और परिवर्तन किए। पहले स्थानीय आपदा का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। स्थानीय आपदा में एक किसान की फसल खराब हो जाए, कोई क्लेम का इसमें कोई प्रावधान ही नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इस सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में स्थानीय आपदा का प्रावधान करके ये तय कर दिया कि एक भी किसान की फसल अगर खराब होगी तो क्षति की पूर्ति की जाएगी, उसको क्लेम दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय नुकसान का आकलन, नुकसान की गणना परंपरागत तरीके से की जाती थी। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में अगर लगे लोग गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ करते थे, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया और सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसलों के नुकसान का आकलन प्रारंभ किया, ताकि तकनीकी के इस्तेमाल के कारण किसी किसान के साथ अन्याय ना हो। और इन्हीं परिवर्तनों का ये प्रभाव है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 2004 से 2014 तक केवल आवेदन 22,71,000 आए थे, और अब माननीय अध्यक्ष महोदय उस समय ऋणी आवेदन केवल 2,271 लाख थे, लेकिन अब है 5,978 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, गैर ऋणी उस समय आते थे आवेदन केवल 120 लाख, अब आते हैं, पिछले साल आए 2,616 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल किसान आवेदन उस समय आते थे 2,391 लाख, अब आए हैं 8,564 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, और सकल बीमित राशि जो उस समय होती थी